वेलकम गाइस, वेलकम इन बूटस्ट्रैप सीरीज़। मैंने बूटस्ट्रैप को थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का जो लर्निंग मेथड था मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया है। अब हम लोग इसमें बेसिकली डिस्कशन करेंगे टेम्पलेट्स के थ्रू। मतलब एक टेम्पलेट्स डिज़ाइन करेंगे, वेबसाइट का एक फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे वहाँ पे किस तरह से हमें बूटस्ट्रैप की क्लासों को यूज़ करना है। बेसिकली मुझे प्रीवियस वीडियो में जब मैं कंटेनर समझा रहा था तो मुझे ये बात लगा कि अगर हम लोग वेबसाइट के थ्रू समझेंगे, मीन्स वेबसाइट एक बनाते चलेंगे और फिर उसका यूज़ कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो ये बेटरली हमें समझ में आएगा। अदरवाइज़ हम लोग ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बना रखे हैं, आप वहाँ जाइए उनसे सीख लीजिए। बट मेरा फोकस ये है कि आपको वेब डिज़ाइनिंग आ जाए, बिकॉज हमने जो ये ड्रीम डेवलपर बना रखा है इसके अब अगर अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सबसे पहली लाइन यही मिलेगी, ड्रीम डेवलपर इज़ अ प्रोजेक्ट which is designed by Dream World to explore the education in technical field, to explore the startups field. So guys, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आप लोग वेब कैसे बना सकते हैं। मैं ये नहीं सिखाना चाहता कि इसका मतलब क्या होता है, क्लास क्या होती है और ये सब क्या। तो ये आप अदर यूट्यूबर से देख लीजिए। हम लोग अब बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं और टेम्पलेट्स के थ्रू। अब नेक्स्ट जितनी भी मेरी वीडियोज़ आएगी वो टेम्पलेट्स के थ्रू रहेंगी। फिलहाल मैं कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ लाऊँगा गेमिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, कि जैसे फेसबुक ने अपने वेब पे गेम डाल रखा है, कैसे गेम्स बनाते हैं वेबसाइट पे, तो उसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम लोग आज बनाने वाले हैं ये वाला टेम्पलेट, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, तो बस ये एक टेम्पलेट के थ्रू ओवरव्यू लेंगे। हालांकि गाइज अगर आप इसका सोर्स कोड चाहते हैं तो ये मेरे वेबसाइट ब्लॉग पे पड़ा हुआ है, सॉरी, बूटस्ट्रैप टेम्पलेट 1 के नाम से, यहाँ से एसेस कर सकते हैं। थीम एंड टेम्पलेट यहाँ से भी आप जाके एसेस कर सकते हैं। जितने भी आने वाली टेम्पलेट्स होगी वो यहाँ लिस्टेड होती रहेंगी। फ़िलहाल तो ये अपर पोस्ट है इसलिए यहाँ पे लिस्टेड है, और आप यहाँ से भी टेम्पलेट्स को एसेस कर सकते हैं। सोर्स कोड, सारे सोर्स कोड्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से एसेस कर सकते हैं। गाइज अगर आपने मेरे पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट अब हम लोग टेम्पलेट्स डिस्कशन करने वाले हैं। सो ये बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन होगा और ये बहुत ही बेस्ट वीडियोज़ होंगे आपके लिए। तो गाइज़ हमें ये डिज़ाइन करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में। ओके गाइज़, मैं इस बूटस्ट्रैप में ही एक नया फाइल ले लेता हूँ जिसका नाम ले देता हूँ टेम्पलेट 1.html। ओके गाइस, हमारा ये टेम्पलेट 1.html क्रिएट हो चुका है। अब मैं बेसिकली html दे देता हूँ, इसको मैं टाइटल दे देता हूँ टेम्पलेट 1। तो गाइस हमारा ये डन हो चुका है। अब हमें इसमें बूटस्ट्रैप को लिंक करना है। आई होप गाइस आपको बूटस्ट्रैप लिंक करना आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख लीजिए। वैसे हालांकि मैं इसमें खुद लिंक कर रहा हूँ। तो चलते हैं गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर। यहाँ से मैं CDN लिंक यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि CDN लिंक सबसे बेटर है फाइल कोई भी बूटस्ट्रैप से वेब डिज़ाइन करने के लिए। और JS एंड को भी लिंक कर देता हूँ। ओके गाइस, हमारा बूटस्ट्रैप लिंकिंग रेडी हो चुका है। अभी हमारा एक चीज़ बच रहा है, वो बेसिकली मैं यहीं से ले लेता हूँ। और हालांकि लास्ट टाइम मैंने V3 स्कूल से लिया था, बट यहाँ पे भी अवेलेबल है, आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। गाइस मैं आपको जिस तरह से वर्क कर रहा हूँ सेम इसी तरह से कंपनी में वर्क किया जाता है। IT कंपनी से इस तरह वर्क करती है। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कोड बैठ करके लिखे। सो बेसिकली लोग क्या करते हैं, इसी तरह से कॉपी पेस्ट बूटस्ट्रैप पूरा कॉपी पेस्ट पे ही है। अगर आप इसमें कॉपी पेस्ट कर पा रहे हैं तो ही बेटर। बस आपको यहाँ पे समझते रहना कि किस क्लास का क्या मतलब हो रहा है, कहाँ पे हमें चेंजेस करने पे कौन से चेंजेस मिलेंगे। बाकी ये पूरा कॉपी पेस्ट ही है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं, देखते हैं हमें बनाना क्या है। हमारा बेसिकली बूटस्ट्रैप लिंक हो चुका है, सेव कर लेते हैं। ओके, अब हमें बनाना क्या है, और सबसे पहले हमें ये नेविगेशन बार, इसको नेविगेशन बार कहते हैं, 9 बार जिसको कहते हैं, ठीक। तो इसको हम आते हैं यहाँ बूटस्ट्रैप में, यहाँ कंपोनेंट्स करके ये इस पर क्लिक करेंगे। अब इसको नीचे करते हैं, यहाँ पे 9 बार कहीं दिख रहा होगा, ये इसका ये 9 बार। ओके, तो फिर इसका ये नेविगेशन बार को मैं लेने वाला हूँ। बेसिकली इसका पूरा सोर्स कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है,
बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड करा रखा है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपीड ना। मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ, नेविगेशन बार, इसको पेस्ट कर देंगे। तो मैं गाइस इसको रन करा के दिखाता हूँ कि किस तरह से प्रोफाइल पाथ। गाइस इस तरह से बन चुका है। बेसिकली हमें ये ब्लैक कलर में चाहिए, तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो सबसे ऊपर की हेडिंग है, ठीक, इसमें जो ये बिजी लाइट लिखा है, बिजी लाइट मीन्स मैंने गाइस आपको शायद बताया बैकग्राउंड लाइट कलर में, तो हम इसे क्या करेंगे, बिजी डार्क कर देंगे, ठीक। ये बिजी स्टैंड फॉर बैकग्राउंड एंड डार्क। आपको अगर रेड चाहिए तो डेंजर लिखिए, ग्रीन चाहिए तो सक्सेस लिखिए। फिलहाल मैं यहाँ पे डार्क लूँगा, तो आप देखते हैं क्या हुआ। ओके, इट्स डन। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाइट कलर में, बट यहाँ पे ये ब्लैक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये नोवर लाइट जो लिखा हुआ है ना गाइस, इसको डार्क कर देंगे। मुझे नहीं पता ये इन्होंने ऐसा क्यों कर रखा है, बट इसमें उल्टा वर्क रखा है। डार्क कर देंगे तो टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। डन। ओके, ना जो हमारा ये होम टैग है, ये इससे काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे MR ऑटो जहाँ लिखा हुआ है, इसको ML ऑटो कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डन। अब हमें इसके और इसके बीच में कुछ स्पेस चाहिए, जो डिसेबल है हमारा, और सर्च, इसके बीच में कुछ स्पेस चाहिए। तो हम आते हैं अपने डिसेबल के पास और सर्च। फिलहाल मैं डिसेबल को ही क्लास दे देता हूँ। इसमें एक क्लास है गाइस बूटस्ट्रैप में, मतलब अगर आपको मार्जिन देनी है तो मैं यहाँ पे मार्जिन का यूज़ कर रहा हूँ, मार्जिन राइट 3, M स्टैंड फॉर मार्जिन, R स्टैंड फॉर राइट एंड 3 मीन्स 3। इन्होंने जो डिज़ाइन कर रखा है 1 से लेके 5 के बीच इन्होंने स्केलिंग की है मार्जिन की, ये तो परफेक्ट इनके बीच में आ गया। मेरे यहाँ पे ड्रीम डेवलपर्स लिख रखा है, तो मैं उसे चेंज कर देता हूँ नेविगेशन बार को, ड्रीम डेवलपर्स, परफेक्ट। बट गाइस इसमें और इसमें कुछ स्पेसेस हैं, तो मैं वो दे देता हूँ यहीं पे क्लास में, मार्जिन लेफ्ट 3 से तो काम बनेगा नहीं, 5 दे देता है, परफेक्ट गाइस। अब हमारा ये होम, अबाउट अस, सर्विसेज एंड होम इज़ देयर, इसको चेंज कर देता है अबाउट अस सर्विसेज। ओके गाइस, परफेक्ट। सर्विसेज में हमें सर्विसेज देनी है, तो यहाँ पर मैं कौन सी सर्विस देखिए, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, मार्केटिंग, तो मैं इसी को बेसिकली कॉपी कर रहा हूँ। और मैं काम करता हूँ, यहाँ लिख ही देता हूँ वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट एंड यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। सेव कर लेते हैं, परफेक्ट। लेकिन गाइस यहाँ पे हमें एक लाइन दिख रहा था, पर यहाँ पे हमें लाइन नहीं दिख रहा, तो उस लाइन के लिए क्या करेंगे, ये जो डिवाइडर है, ड्रॉप डाउन डिवाइडर, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। परफेक्ट, ये लाइन भी आ गया, ठीक। एंड नाउ ये हमारा वाइट कलर में है, बट यहाँ पे ये ग्रीन कलर में, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो सक्सेस लिखा हुआ है, सक्सेस फॉर ग्रीन कलर यहाँ स्टैंड करता है, हम इसे लाइट कर देंगे। परफेक्ट,
अब क्या चाहिए हमें, ओके डिसेबल को हमें कॉन्टैक्ट एक्सटेंशन करना है। गाइस मैंने ये डिसेबल को एज इट इज़ क्यों लिया है, ये डिसेबल कभी कभी यूज़ होता है ना, जो लिंक ब्लॉक रखने के लिए, जब इनेबल करना होगा तो हम इसका यूज़ कर लेंगे, इसलिए इसका यूज़ किया था डिसेबल का। यहाँ पे फ़िलहाल ये लिंक ब्लॉक रहेगी, मतलब इस पर क्लिक नहीं होगा। बाकी सब पे देखिए गाइस फिंगर्स का ये बन जा रहा है क्लिक करने के लिए, बट इस पर क्लिक नहीं बन रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये भी क्लिकेबल हो जाए तो आप बस ये टैब इंडेक्स से यहाँ तक का पार्ट हटा दीजिएगा और यहाँ से ये डिसेबल हटा दीजिएगा क्लास जो है, तो ये भी प्रॉपर लिंक के जैसा वर्क करने लगा। फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए ये, तो मैंने ऐसे ही रखा है, तो मैं इसे एज इट इज़ रखूँगा ना। उसके बाद अब हमें ये पार्ट चाहिए, उसको गाइस हम लोग जम्बोट्रॉन बोलते हैं। तो आएंगे इसी में कंपोनेंट्स में, ये जम्बोट्रॉन को कॉपी ना, ये एज इट इज़ ऐसे पड़ा हुआ है, मैं यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे कमेंट दे देते हैं, उसको पेस्ट किया, सेव करते हैं, परफेक्ट। बस गाइस यहाँ देखें आप लोग कि ये यहाँ से स्टार्टेड है, बट इसमें ये यहाँ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव बनाएंगे, यहाँ से इंट्रोडक्स, ये डिव को यहाँ पे क्लोज करेंगे, इसको क्लास दे देंगे। गाइस मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंटेनर के बारे में बताया था, बस वही करेंगे कंटेनर, क्योंकि कंटेनर क्या करता है, इस साइड से लेफ़्ट साइड से और दोनों साइड मार्जिन ले लेगा, मीन्स इस तरफ से और इस तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट सेम इक्वल मार्जिन ले लेगा। तो सॉरी गलती से कंट्रोल आज तक है, परफेक्ट ये बन गया हमारा ना। ये जो कलर है यहाँ पे मैंने डार्क कर रखा है, तो बेसिकली गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि वो ब्लू कलर है, दैट इज़ प्राइमरी, फॉर प्राइमरी। यहाँ पे मैं इसे क्या कर दूँगा, डार्क लिख दूँगा, बीजी डार्क। परफेक्ट, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो वीवर्स लिख रखा है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने टेम्पलेट 1 लिख रखा है। गाइस अगर किसी भी क्लास में कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप इजीली क्यूरीज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप आराम से पूछिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको दूंगा। फ़िलहाल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे ऑफिस में वर्क होता है कॉपी पेस्ट का काम, बस वही मैं कर रहा हूँ। ओके तो हमारा कहाँ तक बन गया, हमारा यहाँ तक बन गया ना। अब हमें चाहिए क्या, ये तो बेसिकली गाइस आपको समझ में आ रहा है, ये यहाँ से कुछ मार्जिन है और यहाँ से ये इक्वल है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाकी यहाँ पे मैंने कॉलम का यूज़ किया, तो मैं कमेंट डाल देता हूँ कॉलम। इसमें हम लोग देखेंगे कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीज़न। ठीक, इसमें अब यहाँ क्लास देंगे, पहले मैं एक कंटेनर यूज़ कर ले रहा हूँ। कंटेनर में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये और ये इक्वल मार्जिन है, वो मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। ओके गाइस, ना डिव कोई भी जब भी हम कॉलम यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप में, तो उससे पहले हम रो डिफ़ाइन करते हैं क्लास में, तो मान लेते हैं रो। ठीक, अगर मुझे सेम ऐसी नीचे एक और चाहिए होता तो हम एक और रो बनाते, अब मैं इस रो के अंदर में एक कॉलम बनाऊँगा, डिवीज़न। तो बूटस्ट्रैप में कॉलम जो है, ये जो वेब पेज है, इसको 12 भागों में डिवाइड किया गया है, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3। तो मैं बेसिकली आप जब भी एक रो को यूज़ करोगे, जैसे इस रो को मैंने यूज़ किया तो उसे 12 भागों में ही डिवाइड करना चाहिए। जैसे तो मैंने यहाँ पे 4 इसके लिए लिया है, 4 इसके लिए, 4 इसके लिए, 4 4 8 4 12, हमेशा 12 में होना चाहिए डिवीज़न। तो यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ कोल, और गाइस यहाँ पे एक LGSM का मतलब होगा लार्ज, मतलब अगर आपके डिवाइस का स्क्रीन लैपटॉप है तो LG के लिए आप देंगे LG4, एंड अगर आपकी डिवाइस स्मॉल
मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है बूटस्ट्रैप, वैसे हम जान चुके हैं। तो SM, तो मतलब लैपटॉप में 4 दिखाई देना चाहिए, मोबाइल में मेरे ख्याल से 1 बेटर होगा। कॉल SM, मोबाइल में 1 दिखाई देना चाहिए। ओके, तो इसी तरह से हमें 4 क्रिएट करने होंगे, क्योंकि गाइस 4 4 8 4 12, ठीक। इसमें ये 12 नहीं होंगे तो भी चल जाएगा, बस किसी एक के थ्रू 12 हो जाना चाहिए। ओके ना, अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या, एक H1 टैग। क्यों H1 टैग लिया मैंने, इस हेडिंग को लिखने के लिए। तो मैं इसी को बेसिकली यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। तो मैं एक बार आपको रन करा के दिखा देता हूँ। इट्स परफेक्ट ना। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, जिसको हम पैराग्राफ टैग के अंदर रखेंगे। तो परफेक्ट, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बार बार इसी को क्या, जहाँ पर मैं कंटेंट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो देख लेते हैं गाइस, परफेक्ट। तो हमारा यहाँ तक का मॉड्यूल तैयार हो चुका है गाइस। अब हमें बनाना है ये। उससे पहले गाइस आपको ये लाइन दिख रही होगी यहाँ पे, ये लाइन मैंने क्रिएट कर रखा है। तो ये लाइन मैंने कैसे क्रिएट किया मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ से HR क्लास 4 यूज़ किया। तो बस इसे कॉपी करेंगे, इसका नाम मैं फुटर रख देता हूँ, फुटर कमेंट दे दे रहा हूँ, फुटर। तो ये हमारी लाइन क्रिएट हो गई। वैसे हमारी यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो चुकी है। आपको ये प्रॉपर नहीं दिख रही होगी बिकॉज मैंने इसे कलर नहीं दिया है। हाँ, अब यहाँ पे मैं एक यूज़ कर लेता हूँ डिव। क्लास होगा मेरा कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर यूज़ करता हूँ। आई थिंक इट विल बेटर नो। अब मुझे पैराग्राफ लिखना है, तो मैं P, क्या लिखा है यहाँ पे, ड्रीम डेवलपर्स कॉपीराइट। ये कॉपीराइट का सिंबल मैंने कैसे बनाया गाइस, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये सिंबल मैंने बनाया कैसे, हालांकि मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया। यहाँ पे लिखते हैं एंड कॉपी एंड टर्मिनेट कर देंगे इसे, तो ये कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। तो इसे सेव कर लेते हैं। अब इसे रन कराएंगे तो देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बन चुका है दोनों, सेम टू सेम। अगर कोई क्यूरीज हो इसके रिगार्डिंग तो ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने पहला अपना टेम्पलेट्स कंप्लीट कर लिया है। अगर इस टेम्पलेट्स में कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया, कोई भी क्लास नहीं समझ में आया, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा गाइस। मैं उसे फिर रिसॉर्ट करने के लिए उस पर स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज़ मैं स्पेशल वीडियो बनाना पसंद नहीं कर रहा था, बिकॉज मुझे लगा लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है काफ़ी। अब गाइस आपको कंटेनर और बैकग्राउंड कलर कैसे देना है, ये नेविगेशन बार कैसे क्रिएट करनी है, बेसिकली एक वेब थीम जो कि हम लोगों ने, मुझे लगता है कि बहुत ही कम शॉर्टेस्ट टाइम में क्रिएट कर लिया। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू एंड तक। एंड अगर कोई क्यूरीज है तो ज़रूर कमेंट करिएगा इस। थैंक यू सो मच।